भारतीय पहलवान दीपक पुनिया की नजर मई में होने वाली ओलंपिक क्वालिफाइंग प्रतियोगिता पर है। दीपक को भरोसा है कि एशिया क्वालिफाइंग का मौका भले ही उनके हाथ से निकल गया, लेकिन वे अपनी मेहनत से विश्व क्वालिफाइंग में जरूर सफल होंगे। कसरत कर अपने आप को फिट रखते और लक्ष्य के प्रति खुद को मजबूत बनाते, ये हैं भारतीय पहलवान दीपक पूनिया, जिनका फिलहाल टारगेट पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से बारिश के चलते दीपक दुबई के एयरपोर्ट पर फंस गए और एशिया क्वालिफाइंग में हिस्सा नहीं ले पाए, उसका मलाल उनकी आंखों में साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन फिर भी दीपक पूनिया को उम्मीद है कि अगले महीने होने वाले विश्व क्वालिफाइंग में वह जरूर सफल होंगे। ये लास्ट चांस है और मतलब जिम्मेवारी काफ़ी बढ़ चुकी है अभी, क्योंकि लास्ट चांस है और इस चीज़ का मेरे को दबाव नहीं लेना, अपना बिल्कुल फ्री माइंड होके और जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं अपना बस वो 100% हम करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम इस चीज़ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ करेंगे। दीपक ने हांगजू में आयोजित हुए एशियन गेम्स में 86 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था और मौजूदा समय में वह मानते हैं कि भले ही पिछला कुछ समय भारतीय कुश्ती के लिए सही न रहा हो, लेकिन एक बार फिर से देश की कुश्ती नए सिरे से सामने आ रही है। दीपक इस बात को भी मानते हैं कि भारतीय कुश्ती बदलाव के दौर में है, जहां नए खिलाड़ी इस खेल में देश का मान बढ़ाने के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। चेंज हो चुकी है हमारी कुश्ती और सोच भी हमारी काफ़ी बदल चुकी है कि हाँ हम ओलंपिक से मेडल जीत के ला सकते हैं। पहले सोच ये थी कि हम ओलंपिक खेलने के लिए जा रहे हैं, बस अभी सोच ये है कि हम ओलंपिक में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, बस यही सोच है कि हम ओलंपिक में अपने देश के लिए मेडल जीतने के लिए जा रहे हैं। तो हमारी सोच काफ़ी डेवलप हुई है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं इस ओलंपिक से। हमारे को यही उम्मीद है कि काफ़ी मेडल हमारे देश के बढ़े और आने वाले और जो जूनियर बच्चे हैं वे भी इससे इंस्पिरेशन लें और देश के लिए अच्छा करें। ये सच है कि भारतीय पहलवानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलने का मौका इस बार कम मिला है, लेकिन इरादों में मजबूती बिल्कुल भी कम नहीं हुई है और शायद यही बात सफलता का बड़ा मंत्र भी साबित हो सकती है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो पिछले दिनों ओलंपियन पहलवान दीपक पुनिया एशियाई कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में भाग लेने से चूक गए। दुबई में खराब मौसम के चलते उनकी फ्लाइट में देरी हुई। ऐसे में अब भारतीय पहलवान दीपक पुनिया की नज़र विश्व क्वालिफाइंग स्पर्धा पर है। दीपक से उनकी आगे की तैयारियों पर खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। दुबई में फंसे होने की वजह से बिश्केक में एशिया क्वालिफाइंग टूर्नामेंट नहीं खेल पाने वाले दीपक पूनिया पहलवान इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं और इस बात को जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था उसमें वो नहीं खेल पाए, अब आगे वो किस तरह से देख रहे हैं। दीपक, सबसे पहला सवाल, जिस तरह की ये जो कंट्रोवर्सी सामने आई, जिस तरह से आप लोग दुबई एयरपोर्ट पे ही रह गए, वहाँ तूफान क्योंकि आया और उसके बाद से आपकी जो बिश्केक की जो अगली फ़्लाइट थी उसको आप नहीं ले पाए थे, तो इसके चक्कर में आपका जो एशिया का जो क्वालिफाइंग था, जो कि पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था, वो छूटा। उस बारे में बताइए, उसके बारे में विस्तार से बताइए, क्या कुछ हुआ? देखिए सर, हम पूरी तैयारी के साथ चले थे, रसिया से अच्छी ट्रेनिंग के साथ बिल्कुल, और हमारा प्लान एकदम परफेक्ट था। हम 3 दिन पहले बिश्केक पहुंचने वाले थे, तो हम 16 तारीख को मॉर्निंग में ही दुबई में पहुंच चुके थे और 16 तारीख को शाम को ही हम बिश्केक पहुंच जाते हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब बारिश होने लगी वहाँ पे, तो इसलिए फ़्लाइट कैंसिल करने लग गए। तो फिर ये था कि हाँ कल मिल जाएगी फ़्लाइट। फिर हमने और भी काफ़ी ट्राई की, कहीं और से फ़्लाइट हो, कोई अलग फ़्लाइट हो, कहीं अलग से जाती हो, पर वो सब चीज़ें नहीं हो पाई। तो हम 3 दिन की हमारी जर्नी थी जो वो एयरपोर्ट पे बीती, और वहीं पे मैंने एयरपोर्ट के ऊपर ही मैंने अपनी जो ट्रेनिंग थी, जो वेट कम करना था मेरे को, वो सब भी किया मैंने वहीं पे। और बस अपने आप को मोटिवेट कर रहा था कि मेरे को मतलब लास्ट तक स्ट्रॉन्ग रहना है और अपना बेस्ट देना है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। आपके पास वर्ल्ड क्वालिफाइंग का मौका है, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? कितना बड़ा ये मौका रहेगा वर्ल्ड क्वालिफाइंग का जो अब टूर्नामेंट है? देखिए सर, मेरे लिए एशिया क्वालिफाई था जो ये मतलब थोड़ा सा इजी क्वालिफाई था, और मैं ये था कि मेरे पास एक मौका और भी है। मेरे पास चांस था कि एशिया क्वालिफाई के बाद मेरे पास वर्ल्ड
क्वालिफाई भी एक मौका और भी है। और ये मेरे लिए एशिया क्वालिफाई इजी भी था। ओनली मतलब 2 कुश्ती में ही जीतते ही मेरा क्वालिफाई हो जाना था, तो वो चीज़ अभी नहीं हो पाई। तो मेरा भी फोकस, और मैं बिल्कुल अपने माइंड से भी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मेरे को वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपना बेस्ट करना है और ये लास्ट चांस है। तो मैं अपना पूरा फोकस अभी उसी चीज़ पे लगा रहा हूँ कि मैं अपना बेस्ट कर सकूँ वहाँ पे, और कोई भी ओवर जो प्रेशर नहीं लेना मेरे को, और कॉन्फिडेंस में नहीं रहना किसी भी चीज़ में। बस ये है कि अपना जिस काम पे लगा हुआ हूँ बस उसी चीज़ पे रहूँ, किसी चीज़ का प्रेशर ना लूँ और अपना बेस्ट दूँ। किस वजह से मान रहे हैं कि जो एशिया क्वालिफाइंग था वो इजी था और अब वर्ल्ड क्वालिफाइंग थोड़ा कठिन होगा? देखिए सर, हमारी जो पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी उसमें एशिया के जो 3 पहलवान थे, वो पहले ही जो अच्छे पहलवान थे 3 पहलवान, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में क्वालिफाई कर चुके थे। तो अभी जो एशिया क्वालिफाई था, अभी उसमें से एशिया में से जो 3 अच्छे रेसलर थे वो तो निकल भी चुके थे, तो वो तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे थे। तो उस चीज़ को लेके फिर मेरा ये था कि इसमें तो हो जाएगा मेरा आराम से, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो फिर अभी नहीं हुआ तो भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा है वो हमारे लिए कि हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मतलब मजबूती के साथ क्वालिफाई करें, और इसी चीज़ को मैं सोचते हुए अपने आप को मोटिवेट करता हूँ और अपना वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपना बेस्ट देंगे बिल्कुल। तो ये हैं दीपक पूनिया, जिनको जो अब फिलहाल अपना सारा ध्यान जो है वो वर्ल्ड क्वालिफाइंग में लगा रहे हैं, जो कि तुर्की में आयोजित होगी। और ये एक तरह से आखिरी प्रतियोगिता होगी पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव जो होगा वो जाहिर तौर पर होगा, लेकिन दीपक जो हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपने दांव पेच से इस दबाव को दूर रखें और पेरिस ओलंपिक का टिकट कटाएं। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो खेल आजकल में फिलहाल इतना ही।